आज हम ईवीएस पर्यावरण का पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 2 में आज पर्यावरण विषय का पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। तो पाठ 9 में है जल एवं स्रोत। जल उपयोग एवं जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है और जल के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमें दैनिक जीवन में किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, जल की। तो जल के बिना, कहते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी मिथ्या है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जीवन ही हमारा नहीं होगा, जीवन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जल के बचाव के, जल को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए। बहुत सारे जैसे मुहिम चलाए जाते हैं। अभी गर्मियां आएंगी, गर्मियों में पानी के बचाव, पानी के रख रखाव के बारे में बहुत सारी चीजें होती है, जागरूकता फैलाई जाती है। तो उस जागरूकता में हमें भी भागीदार होना चाहिए और पानी के बचाव के लिए कुछ न कुछ हमें हमेशा सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। तो बच्चों, जल का स्रोत, जल का स्रोत जो हमारा मुख्य रूप से है वो है वर्षा का जल। यदि समय से टाइम टाइम से वर्षा नहीं होती है, समय समय से वर्षा और हो जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ सूखा, आकाल जैसी आपदाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो उन आपदाओं से बचने के लिए वर्षा का जल बहुत जरूरी है। और हमारे जो दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं बच्चों, उन कार्य को पूरा करने के लिए भी जल का उपयोग बहुत जरूरी होता है। और वर्षा का जल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें नल, तालाब, झरने, पोखरों में अगर पानी की उपलब्धता हमें मिलती है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो वर्षा के जल के द्वारा ही हमें पर्याप्त मात्रा में जल का भंडारण हम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो हमारे नदी, पोखर, तालाब, झील, झरने, यहाँ तक की नदियां, सारे ये पानी से अपर्याप्त हो जाते हैं, पानी कम होने लगता है और धीरे धीरे करके बहुत सारे जलाशय सूखने भी लगते हैं। और उनके सूखने से हम तो, इंसानों को तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। हम अपनी समस्याओं को सामना करते करते कहीं ना कहीं से अपने लिए जो चीज की हमें जरूरत होती है उस चीज की आवश्यकता को पूर्ति करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो और भी प्राणी होते हैं, जैसे वन्य जीव होते हैं या कोई और पशु पक्षी, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके पास जल का इतना विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है उस समय पर कि वो दूर दूर तक भटकते रहते हैं और पानी की प्यास को न पूरा कर पाने की वजह से वो अपने जीवन को भी त्याग देते हैं। तो बच्चों, हमें थोड़ा सा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जल के उपयोग को अगर हमें नियंत्रित करना है, जल के उपयोग को हमें संरक्षित करना है, जल के उपयोगों को हमें अगर पूर्ण मात्रा में जो हमारी दैनंदिनी होती है उसके कार्यों को पूरा करना है, तो हमें जल का उपयोग किस प्रकार से हमें इसका अपव्यय नहीं करना होगा और इसको रोकना होगा। और जल के स्रोतों के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार से जल कहाँ से प्राप्त होता है। और जैसे वर्षा का जल मैंने भी बताया कि यदि हमने वर्षा के जल को संरक्षित नहीं किया या वर्षा के जल को किस प्रकार से हम लोग वर्षा का जल प्राप्त कर पाते हैं उस बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी की इतनी कमी महसूस होने लगेगी। पानी सिर्फ हम लोग जलाशय में नहीं, छोटी छोटी बॉटलों में ही देख पाएंगे, जैसे कि अभी हो रहा है। तो बच्चों, थोड़े थोड़े के प्रयास में हमें ज्यादा हमें मिलता है। जब थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके हम घड़ा भरेंगे तब जाके हमारा घड़ा भर पाता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास आप करिए, थोड़ा प्रयास हम करें, तब जाके ये समस्या का निदान थोड़े बहुत हो पाते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया कि जल के स्रोत, तो जल हमें कई जगह से मिलता है, जैसे जलाशय बहुत सारे होते हैं, नल, कुएं, झरने, नदियां, तालाब, पोखर, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ और सागर या महासागर, इन सब जगहों से हमें जल की आपूर्ति होती है, जल हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जल की आपूर्ति हमें होती है वो है वर्षा का जल। यदि वर्षा नहीं होगी तो ये हमारे जो जलाशय है वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, और सूखने के बाद हमें पानी की बहुत सारी कमियां हमारे सामने विकराल रूप में करके उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन कमियों को पूरा करना है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वर्षा का जल संरक्षित करें, वनों का कटाव रोके, ज्यादा से ज्यादा हरियाली लाने का प्रयत्न करें, तब जा करके हम वर्षा के जल को भरपूर मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद है इसका उपयोग। उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर के रात तक में हम कितने लीटर पानी का व्यय करते हैं, कितने लीटर पानी हम लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं। जैसे सुबह सबसे पहले उठते हैं तो प्रणाम करने के बाद धरती माता को, अपने इष्ट को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले हम लोग मुंह हाथ धोने के लिए चल पड़ते हैं। अपनी रोज की जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको करते हैं, वो भी पानी के माध्यम से ही हम लोग करते हैं, चाहे नहाना धोना हो, शारीरिक साफ सफाई हो, या फिर भूख मिटाने का कार्य हो या प्यास मिटाने का कार्य हो, तो हम लोग जल के माध्यम से ही उसको पूरा करते हैं। तो बच्चों, जैसे नहाने धोने से लेकर के खाने पीने तक की सारी व्यवस्थाएं हम लोग जल के माध्यम से करते हैं। खाना भी हमें अगर पकाना होता है तो हम पानी से ही बहुत सारी चीजें हमारे पानी के द्वारा ही पकाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम लोग को खाना खाने के बाद वैसे भी पानी पीने की बहुत जरूरत होती है। बताया जाता है जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें यही सलाह देते हैं कि आपने पानी की कमी की हुई है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, इतने लीटर से इतने लीटर तक आपको दिन भर में पानी पी लेना है। तो बच्चों, पानी का उपयोग सोचिए कि एक दिन में जिसके बिना हम पूरे दिन में गुजारा नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन में हम कितने लीटर पानी सिर्फ पीने में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अपना जो साफ सफाई है, घर की साफ सफाई हो, बाग बगीचों पे पानी का सिंचाई हो, या किसी अन्य प्रकार से हम लोग पानी का बहुत कई तरह से प्रयोग करते हैं। तो सोचिए, जरा कल्पना करिए कि अगर 1 घंटे के लिए भी आपको पानी से विहीन कर दिया जाए, वो तो नाम मात्र के लिए मछली को कह दिया गया कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। असल में तो सारे प्राणियों का जीवन ही पानी होता है, जितने भी प्राणी हैं सबका जीवन पानी पर निर्भर होता है। एक बार हमको भोजन 2 3 3 4 दिन तक नहीं मिलता है तो हम जीवित रहते हैं, 4 से 5 दिन का व्रत कर लेते हैं, या भोजन ना उपलब्ध होने की वजह से किसी तरह से प्रयत्न करते रहते हैं जिंदा रहने का। लेकिन सोचिए, अगर पानी की कमी हो जाए और हमें 2 दिन तक पानी ना दिया जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। पानी की आपूर्ति करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास भी निरंतर करते रहते हैं, और उन प्रयासों को हम मिथ्या ही करते हैं, क्योंकि प्रयास तो हम करते हैं, प्रयास किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे जागरूकता से करना चाहिए, दूसरों को भी हमें किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए, वो प्रयास हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। पानी ही जीवन का आधार जल ही होता है, जल ही जीवन का आधार है। हम बिना भोजन पानी के कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं। जल सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, चाहे हम हो चाहे अन्य कोई प्राणी हो, सभी प्राणियों के लिए जल की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी के लिए उतना ही पानी आवश्यक है जितना हम लोगों के लिए आवश्यक है। जल का हम कई प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जल का हम कितनी प्रकार से उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर रात तक में आप कभी गिनती करिएगा कि कितनी प्रकार से हम और कितनी मात्रा में हम जल का उपयोग अपने जीवन में करते हैं। एक दिन में आप खाना खाते हैं, खाने खाने के बाद तुरंत आपको पानी लगता है, हाथ धोना है, पानी पीना है, गले की सफाई, मुंह की सफाई करना, हाथ की सफाई करना, प्यास लगती है, प्यास बुझाना है, किसके माध्यम से? हम पानी के माध्यम से अपने प्यास को बुझाते हैं। अभी गर्मियां जब आएगी तो गर्मी में तो सबसे जरूरी जो हमारा सामान होता है वो है पानी। कहीं भी जाते हैं तो हमें एक बोतल पानी लेना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, और पानी के बिना तो जीवन की कल्पना ही मिथ्या है। तो जल के उपयोग, जैसे कि अभी हमने बताया कि जल के कितने सारे उपयोग हम दिन भर में करते हैं। जल पीने के काम आता है सबसे पहले,
तो जल का हम लोग पीने और खाने में इस्तेमाल करते हैं। जल से हम खाना बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत सारे कोई भी भोजन हो बिना जल के, जल से पहले तो उसकी सफाई की जाती है, धुला जाता है, इसके बाद उसको पानी के माध्यम से आंच में रख करके पकाया जाता है। जल से हम स्नान भी करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई का भी ध्यान हमें अगर रखना है तो वो भी जल के माध्यम से ही पूरा होता है। जल से हम अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, जल के माध्यम से हम अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, पानी के द्वारा धुलाई करते हैं, बाहर की साफ सफाई, बाहर पानी का छिड़काव करते हैं कि धूल मिट्टी के कण हमारे घरों तक ना पहुंच पाए। तो घर की साफ सफाई भी हम जल के द्वारा ही पूरी करते हैं। जल से किसान फसल उगाते हैं, किसानों का कार्य होता है जल के द्वारा फसलों का को उगाना। तो फसलों को उगाते हैं और हम तक अन्न का भंडारण पर्याप्त मात्रा में करने के बाद वो अन्न को बाजार में करते हैं, जो हमारे उनके माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। और जल के द्वारा उगाई हुई वस्तुओं का हम लोग सेवन करते हैं। माली पानी में पेड़ पौधों को सींचते हैं, जो बागवान होते हैं वो बगीचों में पेड़ पौधों की सिंचाई करके पानी का उपयोग करते हैं, किसान खेतों में सिंचाई करके पानी का उपयोग करते हैं, जो हमें फल सब्जियां अनाज आदि उपलब्ध करवाते हैं। आजकल नदियों पर बांध बनाकर पानी से बिजली भी बनाई जाती है, जैसे कि आप लोग बैठ करके पढ़ाई करते हैं या टेलीविजन देखते हैं, तो ये सारी चीजें बिजली से ही संचालित होती है। तो बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिजली उत्पन्न करने का स्रोत भी जल ही है। क्या है बच्चों? जल है। तो जल से ही बिजली तैयार की जाती है। तो जो नदियां होती हैं हमारे देश में, बहुत सारी नदियां हैं जिन पर बांध बनाने के बाद और उस पर बिजली बनाई जाती है, और बिजली के द्वारा हम लोग बहुत सारे अपने कार्य पूरे कर पाते हैं। बिजली की सहायता से बड़े बड़े कारखाने तथा फैक्ट्री आदि चलती हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज कारखाने, आप कहीं बाहर जाते होंगे शहरों में, तो आपने देखा होगा कि ये कारखाने फैक्ट्रीज बिजली के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे वाहन आ गए हैं जो बिजली के द्वारा चालित होते हैं। बिजली से उनको चार्ज किया जाता है और इसके बाद उनको चालित किया जाता है, चलाया जाता है। घरों में प्रकाश और ऊर्जा के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। आजकल घर के किचन से लेकर के, रसोई घर से लेकर के कपड़े धोने तक का जितना भी कार्य होता है, यहाँ तक हवा लेने का कार्य, सारा कुछ हम लोग बिजली के द्वारा करते हैं। बिजली कहाँ से मिलती है? हमें पानी के द्वारा मिलती है। तो चाहे वो रसोई का काम हो या हमारे कपड़ों की साफ सफाई का हो या हमें हवा लेना हो, किसी भी प्रकार के जो भी हम कार्य करते हैं। अभी आप लोग के घर में छोटी छोटी, अभी जो चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, इस समय में आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में भाप लेने के लिए भी बिजली के द्वारा एक छोटा सा यंत्र आया हुआ है मार्केट में, उसके द्वारा हम लोग उससे पानी भरते हैं और बिजली के द्वारा उससे भाप लेते हैं। उससे बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो बिजली ना हो तो सोचिए कि किसी चीज की आप कल्पना ना कर पाए। और बिजली कहाँ से मिलती है? हमें पानी के माध्यम से मिलती है। तो पानी ना हो तो बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। फिर नदियों में पानी की सहायता से सामान की ढुलाई भी की जा, पहले जब आज से बहुत साल पहले भी सामान की ढुलाई एक नगर से दूसरे नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए नदियों का ही रास्ता अपनाया जाता था। नदियों पर जैसे जंगलों से लकड़ी को काट करके नदियों के द्वारा उन्हें गट्ठर बांध करके बहाव के माध्यम से बहाया जाता था और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता था। इसी प्रकार नदियों में बहुत सारे जो पानी की नावें जहाजें होती हैं, उनके माध्यम से हम लोग सामान की ढुलाई का काम पूरा कर पाते हैं। वनों में लकड़ी से भरी लट्ठों को शहरों तक पहुंचाया जाता है नदियों के माध्यम से। अब बच्चों, जल के स्रोत, जल के क्या स्रोत हैं? जल हमें अनेक स्रोतों से मिलता है। एक स्रोत से हमें जल प्राप्त नहीं होता है कि हम कहें कि सिर्फ हमारे आसपास कुआं है तो सिर्फ कुएं से ही हमें जल प्राप्त होता है, नहीं। हमें बहुत सारे हमारे जल के स्रोत होते हैं, उनसे हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य रूप से हमें वर्षा का जल ही, हमारा पानी की जो स्रोत होता है तो वो वर्षा का जल ही होता है। हमें वर्षा से जल प्राप्त होता है। वर्षा का पानी नदी, तालाब, झीलों में जमा हो जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में जलाशय हमारे पानी से लबालब हो जाते हैं। वर्षा का कुछ जल रिसकर जमीन के अंदर भी चला जाता है। तो बच्चों, इसके बाद नलकूप और कुएं।
जमीन के अंदर से हम पानी नलकूपों तथा कुओं के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। आजकल नलकूपों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है, चाहे वो नलकूप हाथ के द्वारा संचालित हो या बिजली के द्वारा संचालित किए जाते हो। पहाड़ों पर जमी बर्फ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है। गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने से नदियों में पानी आता है, नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो बहुत सारा टेलीविजन में और मोबाइल में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं होती है, उनमें बर्फ जमी होती है। वही बर्फ जब पिघलती है तो वो नदियों में पानी के रूप में हमारे तक पहुंचती है। सागर तथा महासागर, सागर और महासागर भी हमारे जल के स्रोत हैं। ये मत सोचिए कि वो किस प्रकार से हमारे लिए जल के स्रोत हो गए, क्योंकि बादल जब बरसता है तो वो पानी सागर और महासागर से ही प्राप्त करने के बाद बारिश करता है या बरसता है। सागर तथा महासागर में जल भाप के रूप में ऊपर उठता है, वाष्प के रूप में वो भाप बन जाता है और बादलों में इकट्ठा हो जाता है। यही भाप बादल बनकर वर्षा करते हैं। इस प्रकार सागर तथा महासागर से जल हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये रहा हमारे जल के स्रोत और जल के उपयोग, कि जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी मिथ्या है। हमें पानी नदियों, वर्षा तथा कुआं आदि से मिलता है। जल के बहुत सारे स्रोत होते हैं, एक स्रोत से हमें पानी की प्राप्ति नहीं होती है। पीने का पानी साफ शुद्ध होना चाहिए। पीने के पानी पे कभी भी हाथ डाल करके पानी को कोई अगर हमसे मांगता है पानी, तो हमें साफ शुद्ध पानी को देना चाहिए। ये नहीं कि उसमें हाथ डुबा करके पानी खुला रखा हुआ है, पानी कहाँ से लाया गया, खुले स्थान से जहां पर गंदगी हो, ऐसी जगह से पानी हमें पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंदा पानी स्वास्थ्य पे बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है, बहुत सारी हानिकारक बैक्टीरिया को हमारे शरीर में पहुंचाता है, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए गंदे पानी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग हमें सिंचाई के लिए है, पेड़ पौधों में डालने के लिए इस तरह से करना चाहिए। हमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी इसी प्रकार से बर्बाद करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब सिर्फ हम बॉटल में पानी देख पाएंगे, ना कि जलाशय। हमारे जितने भी हैं जल के स्रोत वो सब शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, पानी के बिना हो जाएंगे। वहां पर पानी के नाम का भी कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों, थोड़ी सी जागरूकता आप लाइए, थोड़ी सी हम लाएंगे, तब जाके जल को हम लोग संरक्षित कर पाएंगे।